जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और गुरु जी निरंतर अपनी संगत पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके लिए कोई पुरानी संगत नई संगत नहीं है, सब पर बराबर गुरु जी का प्यार बरस रहा है। संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, पहला सत्संग हम श्रीयान गुप्ता अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम श्रेयान है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 28 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ कुफरी घूमने गया था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं 1 फरवरी को वापस घर के लिए निकल रहा था और 31 जनवरी को हिमाचल में पहला स्नोफॉल हुआ और इसी वजह से कुफरी में भी काफी स्नोफॉल होने लगा। हम सभी दोस्त क्रेटा से गए थे और क्रेटा जैसी गाड़ी स्नो में अच्छे से नहीं चल पाती है। 1 तारीख को हम सुबह जब निकले तो ऑलरेडी बहुत स्नोफॉल हो गया था और मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे चलेंगे हम क्रेटा में इतनी स्नोफॉल में। बट फिर भी वापसी तो घर आना ही था। हम 11 बजे के अराउंड घर के लिए निकल गए थे। गाड़ी चलाने में तो बहुत मुश्किल हो रही थी, बट फिर भी मैं गाड़ी जैसे तैसे कंट्रोल करके चला रहा था। एक जगह संगत जी, गाड़ी एकदम अनकंट्रोलेबल हो गई थी और वहाँ ढलान भी थी। तो बहुत मुश्किल से संगत जी मैंने गाड़ी बचाई और गाड़ी को सेफली रोक लिया। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, स्नोफॉल इतना ज्यादा हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कुफरी से 3 रास्ते थे घर जाने के और स्नोफॉल की वजह से 2 रास्ते बंद हो गए थे। हमने एक जगह गाड़ी रोककर एक लोकल व्यक्ति से पूछा तो उसने हमें एक रास्ता बताया, तो हम वहीं से जाने का प्लान करने लगे। और जब वहाँ पहुँचे तो सुनने में आया कि एक गाड़ी स्लिप हो गई थी और इसीलिए संगत जी वहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। संगत जी, वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने हमें बहुत मना किया और मुझे कहा कि भैया आप गाड़ी को लेकर आगे मत जाना, क्योंकि उस ट्रैक पर सिर्फ 4 गाड़ी ही चल सकती है और क्रेटा तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। अब मैं भी डर गया कि अब मैं क्या करूं। और फिर उस टाइम मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी मदद करें। एक लोकल ने मुझे आके बोला कि आप आज नहीं जा पाओगे, पीछे रॉकी होटल है, आप वहीं स्टे कर लो, क्योंकि स्नोफॉल भी बहुत तेज हो रहा है और ये 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा। तो मैं बहुत बहुत डर गया संगत जी और बहुत दुखी भी हुआ, क्योंकि अगर 2 दिन में यहाँ और फंसा रह गया तो हम और क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी मम्मी भी घबरा गई, क्योंकि स्नोफॉल का तो कुछ पता नहीं है। अगर ज्यादा बढ़ता रहेगा तो ये भी नहीं पता कि कब तक चलेगा और तब तक तो फंसे ही रहेंगे। अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर उस रॉकी होटल में ही चले जाना ठीक समझा। अब वहाँ पर उन्होंने हमें रेट्स जब बताए तो होटल के रूम के रेट्स थे 6,000 से 7,000, वो भी एक रात के। क्योंकि संगत जी होटल वालों को बहुत अच्छे से पता था कि अब इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, तो उन्होंने अपने रेट्स हाई कर दिए थे। अब संगत जी, हम सारे दोस्त तो स्टूडेंट्स ही थे और हमारे पास तो वैसे ही लिमिटेड बजट था और लास्ट डे तक हमारे सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। खैर संगत जी, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम सब अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा सकते थे। बट अगर ऐसे ही फंसते जाते तो 2-3 दिन के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता और हमारा बहुत खर्चा हो जाता। तो संगत जी, मैं उस होटल में पहुंच तो गया था, लेकिन हमने वहाँ पर रूम नहीं लिया, क्योंकि मेरे मन में कहीं न कहीं ऐसा था कि शायद रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि संगत जी, स्नोफॉल तो बस शिमला तक ही हो रहा था और वहाँ से शिमला बस 30 मिनट का ही रास्ता था, इसलिए जो भी प्रॉब्लम होती ड्राइव करने में वो बस शिमला तक ही होती। मेरा संगत जी मूड बहुत खराब हो गया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन एक और दिन रहने का नहीं था वहाँ पर। क्योंकि संगत जी, हम बहुत दिनों से वहाँ रह रहे थे और बस अब मैं कैसे भी करके घर जाना चाहता था। मैंने फिर गुरुजी से अरदास की और उनका मंत्र जाप भी शुरू कर दिया और उनको बोला कि गुरुजी महाराज प्लीज, अगर हमारे अच्छे के लिए है तो आज ही घर की वापसी करवा दो। और
संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं, हमें उस होटल में सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और उसके बाद ऐसा मौसम पलटा, स्नोफॉल एकदम बंद हो गया और धूप भी निकल आई। और तो और संगत जी वहाँ पर स्नो कटर्स भी रोड पर आ गए थे और उन्होंने पूरी स्नो सड़क से हटा दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप देखो संगत जी कैसे हमारे गुरुजी ने पूरा मौसम पलट दिया और इसके ऊपर से वहाँ पर स्नो कटर्स भी चलने लग गए थे, जिसकी वजह से ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे ही रोड्स खुली हमने तुरंत ही गाड़ी वहाँ से निकाल ली और घर के लिए निकल गए। गुरुजी की गाइडेंस में मैंने वहाँ पर रूम भी नहीं लिया था, वरना संगत जी मेरे 7,000 रुपए लग जाते। और इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बोला था कि थोड़ा वेट करते हैं, रूम अभी नहीं लेंगे। संगत जी जहाँ हर लोकल वाला ये कह रहा था कि आप 2 दिन तक दिल्ली नहीं जा पाएंगे, वहाँ देखिए संगत जी कैसे गुरुजी महाराज ने 2 घंटे के अंदर चमत्कार दिखा दिया। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। संगत जी मैंने ट्रिप से पहले ये सोचा था कि लास्ट डे पर हम जब कुफरी से निकलेंगे तो उस दिन गुरुजी के डुगरी मंदिर का भी दर्शन करेंगे, क्योंकि वापसी आते हुए चंडीगढ़ होते हुए आना होता है और वहाँ से 1.5 घंटे का ही रास्ता है हमारे गुरुजी के डुगरी मंदिर का। तो संगत जी मैंने फिर गूगल पर सर्च किया कि डुगरी मंदिर कब ओपन होता है, तो पता चला कि डुगरी मंदिर हर महीने के फर्स्ट संडे को ही खुलता है। तो संगत जी इस हिसाब से 4 फरवरी को डुगरी मंदिर खुला होना था, इसलिए हमने प्लान किया कि हम सभी दोस्त 31 जनवरी को निकलेंगे और 4 दिन कुफरी में रहकर लास्ट डे डुगरी मंदिर के दर्शन भी करके आएंगे। लेकिन संगत जी ट्रिप से कुछ ही दिन पहले मम्मी ने बोला था कि चाचू और भाई को शादी में जाना है और वो 3 फरवरी को निकल जाएंगे और पापा भी बिजनेस की वजह से बाहर हैं, तो मैं अकेले ही रहूंगी। इसीलिए मम्मी ने बोला कि तू कुछ भी करके 13 फरवरी को घर आ जाना। और संगत जी मैं बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि संगत जी मेरा बहुत बहुत मन था डुगरी मंदिर जाने का, गुरुजी महाराज के दर्शन करने का। तो संगत जी अब तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए फिर हमने सोचा कि 28 को ही निकल जाते हैं और फिर 1 को यानी 1 तारीख को फरवरी को वापस आ जाएंगे। अब आप एक बात सोचो संगत जी, हमने पहले ही 31 का सोचा था निकलने का और 31 जनवरी को ही स्नोफॉल हो गई थी पूरे हिमाचल में। संगत जी मेरा ये सब बताने का रीजन सिर्फ ये है कि गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी नोज एवरीथिंग। हमें तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारे गुरुजी सब कुछ जानते हैं। गुरुजी नोज द बिगर पिक्चर, वो हर चीज हमारे लिए अच्छे से जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और देखो संगत जी अगर मैं 31 जनवरी को निकलता तो पूरी हमारी ट्रिप वेस्ट हो जाती और न जाने और क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती। अगर चाचू और भाई शादी में नहीं जा रहे होते तो हम दोस्त 31 को ही निकलते वहाँ से। और गुरुजी को सब पता था कि उस समय पर वहाँ पर कैसा मौसम होने वाला है और हम सभी दोस्त बहुत डेंजरस स्थिति में आ जाते। देखिए संगत जी गुरुजी ने पूरे ट्रिप का प्लान ही बदलवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा। गुरुजी की कृपा और आज्ञा से मैंने गोल्डन टेम्पल के भी दर्शन कर लिए, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था। और दर्शन भी संगत जी मंडे वाले दिन ही था, जो हमारे प्यारे शिव भगवान हमारे गुरुजी का दिन होता है। और संगत जी दर्शन इतने अच्छे हुए क्योंकि हम सबसे ऑस्पिशियस टाइम पर गए थे, जिस टाइम पालकी साहिब को हरमिंदर साहिब में ले जाया जाता है। और वहाँ जो फ्लावर्स देते हैं वो भी हर किसी को नहीं मिलते, सिर्फ उनको मिलते हैं जो पालकी सेरेमनी को अगली सुबह मॉर्निंग में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि संगत जी हम उस टाइम वहाँ पहुँच गए थे तो हमें वो ब्लेस्ड फ्लावर्स मिल गए थे। गुरुजी की आज्ञा से मैंने और मेरे दोस्तों ने वहाँ सेवा भी की। हरमिंदर साहिब के दर्शन करना एक ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए, और इतने अच्छे दर्शन तो मैंने सोचे भी नहीं थे। वहाँ बैठने पर जो शांति, जो सुकून हमें मिला संगत जी, वो मैं बता नहीं सकता। इतने अच्छे शब्द चल रहे थे कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग, इतनी ब्लेस्ड ट्रिप के लिए। संगत जी अब मैं अपना दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। संगत जी मेरी MBA मार्च 2024 में खत्म हो गई थी और मुझे फाइनेंस फील्ड में जॉब चाहिए थी। लेकिन जिस टाइप की मैं जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता था उस टाइप का जॉब ऑफर हमारे कॉलेज में नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया था जो भी कॉलेज में आ रही थी। और MBA खत्म होते ही मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं एक फ्रेशर हूँ और इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जॉब ढूंढने में, क्योंकि जहाँ भी जॉब ओपनिंग आती वहाँ पर सबको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था। और यही रीजन था संगत जी कि मुझे कहीं से भी कॉल नहीं आ रही थी। संगत जी मैंने इतनी कंपनीज में अप्लाई किया था जहाँ पर कोर फाइनेंस रोल की ओपनिंग्स थी, लेकिन मुझे कहीं से रिप्लाई बैक नहीं आया।
ऐसे करते करते 1 महीना हो गया और मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। मेरे जितने भी दोस्त थे सबकी जॉब कहीं ना कहीं लग चुकी थी और सिर्फ मैं रह गया था। मुझे बहुत बुरा लगता था और टेंशन भी बहुत हो रही थी। एक दिन संगत जी बस मैंने मेरे प्यारे गुरुजी से अरदास की, उनसे कहा, गुरुपा प्लीज मेरी एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लगवा दीजिए जहाँ पैकेज भी अच्छा मिल जाए, कंपनी भी बढ़िया हो और मेरी जॉब प्रोफाइल मेरी ही फील्ड में मिल जाए। और संगत जी आप मानोगे नहीं, कुछ ही दिन में एक बहुत बड़ी कंपनी से ओपनिंग आई और मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया और उसकी जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी थी और कंपनी भी गुड़गांव की ही थी और बहुत बड़ी कंपनी है। संगत जी मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम थी क्योंकि संगत जी उन्हें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। फिर भी मैंने अप्लाई किया और मुझे 3 दिन बाद वहाँ से HR का कॉल आया। उससे मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से हुई और उसके बाद मेरे 3 राउंड हुए और सब राउंड अच्छे से हुए। बस संगत जी फाइनली मैं यही चाहता था कि मेरी जॉब यहीं पर लग जाए। और संगत जी जब फाइनल राउंड हुआ उसी के अगले दिन कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया। संगत जी मैं इतना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच गुरुपा। और एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुपा कंपनी गुड़गांव की हो, जॉब प्रोफाइल अच्छा मिल जाए और पैकेज भी बहुत अच्छा मिले। और देखिए संगत जी वो हर चीज जो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास में मांगी मुझे मेरे गुरुपा ने, मेरे महादेव ने मुझे ब्लेस कर दी। थैंक यू सो मच मेरे मालिक। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा पैकेज वो भी फ्रेशर होने पर मिलेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना आखिरी सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। संगत जी अभी मैं जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ वहाँ हम रेंट पर रहते हैं। बहुत ही अच्छी और सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है। ये घर भी हमें गुरुजी की कृपा से ही मिला था, लेकिन इस घर के जो ऑनर हैं अब उन्होंने हमें नोटिस पीरियड दे दिया है 1 महीने का और अब हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है। संगत जी मेरी मदर को क्लेस्ट्रोफोबिया है और वो बिल्कुल भी लिफ्ट यूज नहीं कर पाती है और इसी वजह से हमें जो भी घर ढूंढना है वो हमें मैक्सिमम 4th फ्लोर का ही देखना होगा। अब संगत जी हमने सिर्फ 3-4 सोसाइटी शॉर्टलिस्ट कर रखी थी जो हमें अच्छी लगती थी और हमने डीलर को बोल दिया था कि हमें बस इन्हीं सोसाइटीज में घर चाहिए और हमने उन्हें फ्लोर भी बता दिए थे कि इतने फ्लोर तक ही चाहिए था। हमें संगत जी कहीं से कोई भी घर नहीं मिल रहा था और वो ऑनर भी कह रहा था कि सर अगर जल्दी शिफ्ट कर लो तो ठीक रहेगा। और इसीलिए संगत जी हमारे ऊपर भी प्रेशर आ गया था कि हमें जल्दी से जल्द घर चाहिए था। और संगत जी कुछ दिन पहले ही डीलर का कॉल आया कि एक सोसाइटी में बहुत प्यारा घर मिला है और जो घर है वो लोअर फ्लोर पर ही है। और संगत जी हम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि जो सोसाइटी उसने बताई थी वो इस पूरे सेक्टर की सबसे बेस्ट सोसाइटी है और जहाँ अभी हम रह रहे हैं एकदम वैसी ही है और दोनों ही सोसाइटी DLF की है और गुड़गांव में तो आपको पता ही होगा कि बेस्ट बिल्डर DLF ही है। इसलिए हम बहुत खुश हो गए और हम सभी लोग वो घर देखने गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे अभी हम जिस घर में रह रहे हैं ठीक वैसा ही घर था वो। गुरुजी महाराज ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली, हमें इतनी जल्दी घर ब्लेस कर दिया और वो भी इतनी अच्छी सोसाइटी में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गुरुजी। गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम स्मित आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ फरवरी 2024 से शुरू हुई। तब मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था और जब मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि सब कुछ फैंसी बातें हैं। और फिर संगत जी जब मैंने यूट्यूब पर सत्संग देखे तभी मेरे मन में जो भी तनाव या परेशानी होती थी उसी से रिलेटेड मेरे पास मैसेजेस फ्लैश होने लगे। मुझे लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है। संगत जी हम लोग बहुत सालों से इंडिया से बाहर सेटल हैं, सब कुछ अच्छा था लेकिन अचानक मेरे पति के बिजनेस में घाटा हुआ और संगत जी हमारी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। हमारी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आ गया लेकिन हिम्मत भी होनी चाहिए ये सब कुछ फेस करने की। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने चाइना में हेड ऑफिस खोला है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी का ग्रेजुएशन हुआ है और उसने ट्यूशन लेना शुरू कर दिया है और मैं भी घर से कुकिंग का बिजनेस करती हूँ। लेकिन
लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हो गई हूँ, क्योंकि संगत जी इस संघर्ष को करते करते, इस संघर्ष से जूझते हुए मुझे काफी साल हो गए हैं। जब गुरुजी का सत्संग सुना तो थोड़ी हिम्मत आना शुरू हुई। और संगत जी कोरोना के पीरियड में मेरे माता और पिता दोनों ही चले गए। मैं अपनी माँ के बहुत करीब थी, लेकिन जब वो चली गई तो मैं बहुत बिखर गई, टूट गई। और मैं इंडिया से बाहर थी, इसलिए संगत जी अंत समय में मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। तो ये पिछले 2 साल बहुत ज्यादा मेरे लिए निराशाजनक रहे, बहुत स्ट्रगल भरे रहे। और संगत जी मैं भावनात्मक रूप से भी बहुत कमजोर हो गई और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी के सत्संग सुने हैं, जीवन में बदलाव आ रहे हैं। मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ उन सभी से मुझे बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरुजी महाराज मुझे सारे सवालों के जवाब देते हैं और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। अब तो जब भी इंडिया हम आएंगे, बड़े मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। अभी मेरे पति ट्रैवल करते हैं तो सब कुछ मुझे देखना होता है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम भी ड्राइविंग सीख लो, लेकिन मेरी मम्मी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उनको याद करके रोती रहती हूँ। मेरा स्वास्थ्य भी काफी खराब हो गया है और इंटरनली संगत जी में बहुत ही कमजोरी फील करने लगी हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रोत्साहित किया है। और संगत जी मेरा विश्वास करिए, मेरा कंप्यूटर टेस्ट एक बार में क्लियर हुआ। फिर से इंडोर ड्राइविंग टेस्ट था और मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बार बार गलती कर रही थी। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और मेरा अगला टेस्ट 15 दिनों के बाद था। अब संगत जी मेरे गुरुजी के साथ कनेक्शन मजबूत होने लगे थे। उन्होंने मुझे साहस दिया और मुझे नहीं पता कि मैंने सबसे कठिन यानी कि एस कर्व कैसे पास कर लिया। यह चमत्कार केवल गुरुजी का ही था। अब उसके बाद संगत जी मेरा रोड टेस्ट होने वाला था। मैंने बोला गुरुजी महाराज आप मेरे साथ ही रहना। मेरे साथ जो इंस्पेक्टर बैठे थे वह बहुत बूढ़े और बहुत अच्छे थे। मुझे लगा जैसे गुरुजी उनके रूप में मेरे पास आ गए हों। आमतौर पर जो इंस्पेक्टर साथ में होते हैं वे उस व्यक्ति से ज्यादा बात नहीं करते जो टेस्ट दे रहा हो, लेकिन मेरे साथ तो गुरुजी महाराज थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितने सालों से यहाँ हो, बच्चे कितने हैं, और बहुत प्यार से बात कर रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरा टेस्ट था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग अपने बेटे के लिए शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा हाई स्कूल में एडमिशन ले रहा था तो उसका एक इंटरव्यू हो गया, परंतु संगत जी मेरा बेटा IB करना चाहता था और यहाँ जो स्कूल है जिसमें वो एडमिशन ले रहा है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स बहुत कम है। अदरवाइज आपको लोकल स्कूल में ही पढ़ना होता है। मैंने गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगाई। वैसे तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है, पर ये मैंने अरदास लगाई और बोला कि गुरुजी आप ही इसका एडमिशन करवाइए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन तक मैं कंटिन्यूअस प्रयास करती रही। मैं सत्संग भी करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप भी जपती रही और फाइनली जैसे ही 7 तारीख का कोर्स का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था और डायरेक्टली मेरे हस्बैंड को ईमेल आया और उसमें लिखा था कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया है। मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया। वैसे वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है क्योंकि संगत जी आजकल के टीनेजर्स हैं, पर फिर मैंने उसे बोला कि नहीं, अभी तुझे गुरुजी महाराज को थैंक यू बोलना है। और संगत जी एक्चुअली मेरे पास गुरुजी महाराज का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैंने उसे मोबाइल में ही गुरुजी महाराज के स्वरूप के दर्शन करवाए और मैंने उसे बोला कि गुरुजी महाराज को थैंक्स बोल। और संगत जी मेरे बेटे ने गुरुजी महाराज को थैंक यू बोला। हालांकि संगत जी बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। संगत जी अभी मेरा गुरुजी महाराज पर विश्वास इतना हो गया है कि मैं हर पल उनका शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी और गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। मैं बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी आपका सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और आप इंडिया से बाहर हैं और आपका जो ट्रस्ट है गुरुजी महाराज के ऊपर वो तारीफ काबिल है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं है और आप अपनी आस्था वैसे ही बनाए रखे हैं। बहुत अच्छी बात है संगत जी। और आंटी जी हम सभी गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं कि जो आपके संघर्ष भरे दिन हैं वो जल्द से जल्द ऐसे कट जाए जैसे फूलों की तरह आप बैठे हो, फूलों की सेज पर आप बैठे हो। गुरुजी महाराज आपके जीवन में खुशियों की बारिश कर दें। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम ग्रेटर नोएडा से सार्थक भारद्वाज अंकल का सुनेंगे और अंकल ने हमें अपना सत्संग ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आज अपने आप को बहुत बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी के सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी वैसे तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी
गुरुजी और मेरा नाता कब से है, लेकिन मैं गुरुजी महाराज से 2022 में जुड़ा था, जब मैं पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड के घर गया था और मैंने वहाँ पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, या यूं कहूँ कि मैंने गुरुजी को दोबारा देखा। संगत जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बचपन में एक बार गुरुजी महाराज को टीवी पर देखा। संगत जी, मुझे ठीक से तो याद नहीं है कि वो कौन सा साल था, लेकिन मेरी उम्र लगभग 8 या 9 साल की रही होगी। संगत जी, उस टाइम में ये सोचता था कि ये कौन है। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत छोटा था और नहीं जानता था कि मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि संगत जी मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही गुरुजी की झलक टीवी पर देखी थी और वो झलक ही मेरे मन मंदिर में बैठ गई थी, बस गई थी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर गुरुजी महाराज के दर्शन किए और बस तब से ही मेरे मन में गुरुजी को जानने की और इच्छा बढ़ने लगी, बड़े मंदिर जाने की ललक पैदा हो गई। संगत जी, मैं बचपन से ही भगवान जी की बहुत पूजा करता था। मुझे उनकी सेवा करना, उन्हें भोग लगाना बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत मुश्किलों भरी रही है। मैं पढ़ाई में शुरू से ही काफी कमजोर था और उसी के चलते मुझे बचपन से ही काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। संगत जी, मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ और इसी वजह से मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। संगत जी, मैंने अपनी आधी लाइफ भगवान से यही मांगने में बिता दी कि भगवान जी मुझे एक बहुत अच्छा सा दोस्त दे दो जो मुझे कभी छोड़कर ना जाए। और फिर संगत जी, ये सब कुछ चलता रहा और मैं कॉलेज में आ गया। यहाँ आते ही मुझे काफी नए नए लोग मिले, काफी दोस्त भी बने। फिर संगत जी, फाइनली पहली बार मेरा कोई दोस्त बना, एक ऐसा दोस्त जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकता था। संगत जी, फिर कोविड का समय आया और उस दौरान हम दोनों दोस्त बहुत पक्के फ्रेंड बन गए, यहाँ तक कि हम दिन भर में 1 से 2 घंटे बातें किया करते थे। और संगत जी, फिर मेरा बुरा वक्त फिर से शुरू हो गया और संगत जी, मेरे उसी साल बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैक आ गई थी। हालात इतने खराब हो गए कि मेरी पूरी ईयर रिपीट करनी पड़ी। मैं और मेरे घर वाले बहुत टेंशन में आ गए और मेरा साल बचाने के लिए जो मन पड़ा वो किया। फिर किसी बात से मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझसे बहुत नाराज हो गए और बीच सेमेस्टर से उठाकर मेरा एकेडमिक ब्रेक लगा दिया गया। और संगत जी, इसी ब्रेक की वजह से मेरा कॉलेज जाना छूट गया था और संगत जी, मैं जिस क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस करने जाता था मुझे वहाँ से भी निकाल दिया गया। मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया, यहाँ तक कि थोड़े टाइम के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि मैंने ही कुछ किया होगा एग्जाम्स में। जबकि संगत जी, मैंने अपने बैक के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, बहुत मेहनत की थी, बट फिर भी मेरे घर वालों ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। संगत जी, ये सब कुछ देखकर मैं दिन पर दिन टूटता जा रहा था। बट संगत जी, मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा दोस्त मुझ पर ट्रस्ट करता है। और फिर संगत जी, मेरा एकेडमिक ब्रेक शुरू हुआ और मुझे सारे एग्जाम्स की दोबारा से तैयारी करनी पड़ी। संगत जी, इन सब के बाद मेरे पास सिर्फ मेरा दोस्त ही बचा था और मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं रोज घर पर झूठ बोल के उससे मिलने कॉलेज जाया करता था। और संगत जी, मेरे डिपार्टमेंट के टीचर्स मुझसे इतने नाराज हो गए थे कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और अगर मैं उनको दिख भी जाऊं तो मेरी सारी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट करके मुझे क्लास से निकाल देते थे। संगत जी, मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि जिस डिपार्टमेंट में मैंने 3 साल बिताए थे, आज उसी डिपार्टमेंट में चोरों की तरह जाना पड़ रहा था और मेरे बाकी के क्लासमेट्स ने भी मुझसे बात करना बंद कर दी थी। बट मैंने ये सब कुछ हर रोज सहा सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए, क्योंकि संगत जी, मेरे जीवन में अब सिर्फ मेरा दोस्त ही बचा था और कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी नहीं। और फिर संगत जी, आखिर वो दिन आया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक बहुत ही छोटी सी बात पर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझसे बात करना बंद कर दी, मुझसे दोस्ती तोड़ दी और पूरे डिपार्टमेंट के सामने बहुत इंसल्ट की। संगत जी, उस दिन के बाद से तो मैं जैसे पागल सा हो गया था। मुझे पैनिक अटैक्स भी आने लगे और खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन जीने की सारी उम्मीद छूट चुकी थी। लेकिन फिर अंधेरे में एक रोशनी की तरह एक दिन यूट्यूब पर गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया और उस पर एक मैसेज पंजाबी में लिखा हुआ था कि तू सब चिंता छੱਡ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस सत्संग सुन। बस फिर क्या था संगत जी, मैंने रोज गुरुजी महाराज के सत्संग सुनना शुरू कर दिए और मुझे पता चला कि गुरुजी ही महाशिव हैं, वो ही साक्षात परमात्मा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास तो सुनी, लेकिन पहले मुझे नींबू की तरह निचोड़ा और संगत जी, ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत गए। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि संगत जी, मैं फिजियोथेरेपी फील्ड से हूँ और उन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी, क्योंकि संगत जी, हमारे फादर हमारे साथ नहीं रहते थे और मेरे ब्रेक लगने के बाद तो मेरी मम्मी ने भी मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था और मुझे मेरे डेली के खर्चों के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। तब मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, बस मेरी एक बार
कहीं पर भी एक होम विजिट लगवा दो ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। और देखिए संगत जी, 3 महीने तक नींबू की तरह निचोड़ने के बाद मेरी दोनों ही अरदास गुरुजी ने एक साथ पूरी कर दी। और एक दिन अचानक मेरे फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे पूछा कि क्या तुम एक होम विजिट करोगे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं उस वक्त कितना खुश था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया और मेरे मुंह से तो उस दिन बस जय गुरुजी ही निकलता रहा। और उस दिन मुझे इस बात का पूरा एहसास हुआ कि मेरे गुरुजी तो जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है और किसको किस वक्त क्या ब्लेसिंग्स देनी है वो सब जानते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि अगर मैं उनका जितना भी गुणगान करूं उतना ही कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। संगत जी, अभी भी हमारे घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और मैं जानता हूँ कि मेरे गुरुपा इस प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द दूर कर देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि हमारी फैमिली पर, मुझ पर, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अंत में अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से खत्म करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।